Hello viewers, I am Junaid and you're watching Junaid Official. We are going to talk about drama serial तुम बिन मैं नहीं। इस ड्रामे का क्रेज अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही अच्छे अंदाज से बनाई गई है। इस ड्रामे की स्टोरी हमें माशरे की ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगी कि जो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल राज बनकर रह चुके हैं। असल में जो बड़े बड़े घरों के लड़के और ऐसे ऐसे फ़र्द जो कि वेल सेटल्ड होते हैं, वो नॉर्मल और सिंपल सी लड़कियों को क्यों चूज़ करते हैं और उनके साथ शादियां क्यों कर लेते हैं। ये ड्रामा इसी चीज़ को हमारे सामने लेकर आएगा। इसके लिए काम कर रहे हैं मुस्तफ़ा, नूरुल ऐन और तहनीत। असल में इनका आपस में तीनों का रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि नूरुल ऐन और मुस्तफ़ा आपस में डायरेक्ट कज़न्स हैं, जबकि तहनीत का इन दोनों के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, वो इनडायरेक्टली इनके अंदर इन्वॉल्व है। और इस स्टोरी को इस तरह से बनाया गया है कि तहनीत का करैक्टर बहुत ही सिंपल लड़की का है और वो एक टीचर है। उसके बाद नूरुल ऐन एक ऐसी लड़की है जो कि अपनी जॉब करती है और वेल सेटल्ड है पहले से ही। उसके पास अपनी गाड़ी है, मुस्तफ़ा के पास अपनी गाड़ी है। मुस्तफ़ा जब उसे शादी के लिए कहता है कि अब हमें चाहिए कि हम शादी कर लें, तो उसके बाद वो अपनी अकड़ में आ जाती है और अना में आकर कहती है कि मैं तुम्हें ही क्यों सिलेक्ट करूँगी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है और कैरियर बनाने के चक्कर में वो सब कुछ खो बैठेगी। असल में होता यूँ है कि लड़कियां जब पढ़ लिख जाती हैं तो उसके बाद उनकी ईगो और उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। पहले उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो पढ़ने लिखने के बाद, पढ़ने लिखने के अंदर भी ये चीज़ें नहीं आती। बहुत सारे घरों की लड़कियां इस तरह से होती हैं कि वो पढ़ने लिखने के बाद और सब कुछ हासिल करने के बाद भी अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज नहीं करती। लेकिन कई जगह पर ऐसे हालात देखने को मिल जाते हैं कि जहाँ तक बात बिगड़ जाती है कि लड़कियाँ किसी को मुँह नहीं लगा रही होती, तो उसी लड़की को फेस कर रहा है यहाँ पर मुस्तफ़ा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। जब लास्ट टाइम उसने देखा, हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही देखा कि उसके एटीट्यूड से वो ये बात गेन कर लेता है कि ये मेरे पास आने वाली नहीं है। जब वो उसे कहता है कि अब हमें कमरे को डेकोरेट करना चाहिए और ऑफिशियली उसको वो प्रपोज करने के लिए तैयार होता है, तो वो उसे आकर कहती है कि हमें कमरे को क्यों यहाँ पर डेकोरेट करना है, हमें एक नया घर बनाना चाहिए। जब वो शादी की बात करता है, उसे ये जवाब मिलता है कि अभी तो बहुत कुछ रहता है, तुम्हारी जो सैलरी है इससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इससे तो हम वो खर्चे पूरे नहीं कर सकते जो हमने लाइफ के बारे में सोचा हुआ है, जो हमने प्लानिंग की हुई है, वो नहीं हो सकती। असल में ये बात है कि एक मिलियनेयर भी ये चाहता है कि मैं इससे ज़्यादा हासिल करूं और अपने से ऊपर वाले बंदे को वो बीट करना चाहता है हमेशा। अगर हम चाहें कि हम परफेक्ट होके फिर जो है अगले स्टेप की तरफ जाएं, तो ये बात तो नामुमकिन है। नो वन इज़ परफेक्ट हेयर। जो सबसे ऊपर भी है वो भी कोई ना कोई एम रखकर बैठा होगा और वो या तो वहाँ पर स्टेबल होना चाहता है, मोर स्टेबल, या फिर वो वहाँ पर कम से कम और ऊपर जाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर नूरुल ऐन का ये जो ख्याल है ये इसको ख़राब करेगा। दूसरी तरफ तहनीत दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल वो एक सिंपल सा करैक्टर उसको दिया गया है। जिस तरह से वो इम्प्रेस करेगी मुस्तफ़ा को, वो बहुत अच्छा तरीका होगा। वो अपनी बातें इस तरह से करेगी कि मैं जिसके साथ भी मुझे रखा जाएगा मैं रहने के लिए तैयार हूँ और मुझे तो किसी चीज़ का इस तरह का ख्याल नहीं है। बेशक बाद में वो नूरुल ऐन से ऊपर चली जाए, क्योंकि एक मर्द अगर सपोर्ट करे औरत को, बेसिकली तो ये ज़रूरत नहीं है हमारे माशरे की, लेकिन अगर वो उसको सपोर्ट करे तो वो उससे ऊपर जा सकती है, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी लड़की है और वो ये सब कुछ कर सकती है। अब उसको मुस्तफ़ा हासिल कर लेगा। इसी तरह इस ड्रामे की स्टोरी चलने वाली है। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अ नीड सपोर्ट एवर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर हो। अल्लाह।